मुझे ये ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे, मैं तो वैसे ही जाने वाला हूँ। जाने के बाद खुलकर बात करूंगा। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज, बलोच मुजाहिरीन समेत सबका हक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर किसी को दो डंडे पड़ते हैं तो सारे लबकुशाई करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मारे जाने वालों के लिए कोई नहीं बोलता। दहशत गर्दों के हाथों 90,000 लोग कत्ल हुए लेकिन 9 लोगों को सजा नहीं हुई। मुसल्ला बलोच तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। जो लोग उनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें ये भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं। सहाफ़ी जाली और झूठी हमदर्दी के बजाय हकाइक रिपोर्ट करें। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है, कोई शक नहीं दहशत गर्दी का चैलेंज मौजूद है। हमारी पूरी कोशिश है इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील समाअत कल होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखिर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। प्लान B और C हमारे पास है जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, PTI से जाए तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। बाबर अवान बोले 8 फरवरी को सिर्फ बल्ला चलेगा। किसी की भूल है कि PTI इलेक्शन की दौड़ से बाहर है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मुस्लिम लियाकत से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। नवाज शरीफ की जेर सदारत टिकटों की तकसीम पर अहम मुशावरती इजलास। IPP से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल न हो सकी। टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में से 90% से ज्यादा टिकटें कन्फर्म कर ली गईं। सेनेट इजलास में फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुलव्विस अफराद के लिए अवामी ओहदों से 10 साल तक की नाअहली की सजा जरूरी है। गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घेराव के मुकदमे का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुराद सईद, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुकदमे में नामजद मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुलजिमान के घरों के बाहर और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगा दिए गए। कौमी
असम्बली के हल्के 130 लाहौर के बाद NA-15 मानसहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट अकायद नून लीग को ताहयात नाअहल करार दे चुकी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। NA-214 उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। हलीम आदिल शेख और जरताज गुल ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने और उन पर समाअत का सिलसिला जारी। 3 फरवरी तक दायर अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर से कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 1024 मुस्तरद, 6449 मंजूर हुए। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर PTI वकला और पुलिस आमने सामने। इंसाफ लॉयर्स फोरम के अरकान का पुलिस पर नामजदगी फॉर्म से मुतालिक अपीलों से रोकने का इल्जाम। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हाई कोर्ट में दाखिले के लिए शनाख्त का अमल ज़रूरी है। सवात में साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान गिरफ्तार। अनवर ज़ेब खान कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने जा रहे थे। PTI रहनुमा जमशेद दस्ती का CTT पर घर पर छापे के दौरान बच्चों पर तशद्दुद और उन्हें यरगमाल बनाने का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ के SHO खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ना तो जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया और ना ही उनकी फैमिली को हिरासत किया गया। जमशेद दस्ती की अहलिया ने 2 रोज पहले कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने रिटर्निंग अफसर के रूबरू भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। अगर जमशेद दस्ती को कोई शिकायत है तो वो मुताल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है। रियासत का लोगों से डील करना गैर इंसानी है। पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारी और फिर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़े जहांगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। एक जमात को मनसूबाबंदी के तहत तोड़ा और रोका गया। फरहतुल्लाह बाबर बोले, इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई है। कागजात नामजदगी कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे इंतखाबात हो गए तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा, मुल्क के हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। फाफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालिबा। कहा, तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के तहत RO कागजात मुस्तरद मंजूर करने के फैसले जारी करने के पाबंद हैं। 8 फरवरी को शेर तूल अर्ज में गूंजेगा। बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले, हम इंतकाम कभी नहीं लेंगे। नवाज शरीफ ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। कराची में नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला खटाई में पड़ गया। जराये के मुताबिक MQM NA-242 से इलेक्शन लड़ने पर बजिद, नून लीग का हल्के से दस्तबरदार होने से इनकार। मुस्तफा कमाल 2 हल्कों NA-242 और 243 से उम्मीदवार, 243 से दस्तबरदार होने को तैयार। MQM मलिर की 3 में से 2, किमाड़ी की 1 और लियारी की 1 निशिस्त नून लीग को देने के लिए तैयार। फैजाबाद धरना केस के तहकीकाती कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। सदर नून लीग को बतौर साबिक वजीर आला पंजाब 3 जनवरी को पेश होने की हिदायत। कमीशन एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब कर चुका है। फैज हमीद को अदम पेशी पर दूसरा नोटिस जारी किया जा चुका। कमीशन ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है।
कल रात मौलाना फजलुर रहमान पर डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ। काफिले में मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अगर फिर भी इदारे इलेक्शन कमीशन और अदालत बजिद है तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। दस साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। नैब सजा याफ्ता के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो भी मैदान में आ गया। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। नैब सजा याफ्ता अफराद के हवाले से सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। कौम के पास बेहतरीन मौका है। नए साल में होने वाले जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक गैर यकीनी फैलाने वाले और उनके इल्तिवा की बातें करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और जमहूरियत की नफी कर रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई के मुआहदे के तहत हुआ। मुआहदे के तहत हर साल 1 जनवरी 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 31 हिंदुस्तानी कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया। भारत में कैद पाकिस्तानियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर के हवाले की गई। हालिया दहशतगर्दी वाकयात के तानेबाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। अफगानिस्तान को तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके हैं। शहीद नाइक अब्दुर्रऊफ मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, अज़ीज़ व अक़ारिब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और आवाम की शिरकत। अब्दुर्रऊफ शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मादर वतन से दहशतगर्दी के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी। नए साल के पहले दिन ही LPG की कीमत में ₹1.56 इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹18.52 मजीद महंगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई कीमत ₹256.42 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3025.87 हो गई। माहाना बुनियादों पर दिसंबर में महंगाई की शरह में 0.82% का इजाफा। माह दिसंबर में महंगाई की मजमूई शरह 29.66% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुआशी मुश्किलात की बड़ी वजह स्मगलिंग, अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से ट्रैकिंग निज़ाम फुल प्रूफ बनाने के इक़दाम किए जाएँ। स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। 11 जनवरी को IMF से पाकिस्तान को कर्ज की दूसरी किस्त मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम का पाकिस्तान के इक़दाम पर इजहार एतमाद। $70 करोड़ की दूसरी किस्त की सिफारिश भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान।
आज़म नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ पाकिस्तान में साल 2024 का आगाज। मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम की दुआएं। मजलूम फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए मुल्क भर में साल नौ की तकरीबात मनसूख। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उम्मीद है कि नए साल में रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। मुल्क में अमन खुशहाली का सफर तेजी से मंजिल की जानिब गामजन है। नए साल पर शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश।